Hi guys, welcome to Only Vocabs. So today is 23rd December 2016 and we are going to discuss the most and best important words of the Hindu newspaper, जिससे कि आप लोगों को उस वर्ड्स को याद रखने में बहुत ही आसानी होगी और वो वर्ड्स आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, क्योंकि मैंने हर वर्ड्स को एक पिक के साथ रिलेट किया है और एक वर्ड के साथ ट्रिक भी दिया है, जिससे कि आप लोगों को ट्रिक मतलब ऐसा सिमिलर वर्ड्स है या ऐसा कुछ है जिससे कि आप लोगों को याद रखने में बहुत ही आसानी होगी और आपको वो माइंड में सेट हो जाएगा, जिससे कि आप लोगों को याद रखने में बहुत ही आसानी होगी और आपको वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा. सो गाइज, sit back, relax and watch this video till the end to learn some more new words. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा फर्स्ट वर्ड है ओनस. ओके, ओनस मीन्स होता है आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और यू कैन से आपकी कोई ड्यूटी. ओके, आपकी कोई ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए बोझ बन चुकी है. ओके, आपकी कोई ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके लिए बोझ बन चुकी है, आपको वो करने में मतलब डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो आप उसे बोलेंगे ओनस. आपकी कोई ड्यूटी और डिफ़िकल्टीज जो आपके लिए बोझ बन चुकी है उसे आप बोलेंगे ओनस. ओके, जैसे अब ये देखो पिक में आपको पता होगा विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. देखो अब विराट कोहली क्या बोल रहे हैं, ओनस टू कीप हर हैप्पी. ओके, अब इनके लिए बोझ बन चुका है इनको खुश रखना. ओके, ओनस टू कीप हर हैप्पी. ओके, अब इनके लिए बोझ बन चुका है. अब ये फेशियल एक्सप्रेशन देखो, ये खुश है और ये देखो उदास है, तो इनके लिए क्या बोझ बन चुका है. ओके, तो इसे बोलते हैं ओनस. सो ओनस मीन्स ए डिफिकल्ट और डिसएग्रीबेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेसेसिटी, और यू कैन से ए बर्डन और ऑब्लिगेशन. ओके, हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं बोझ या दायित्व. ओके, और देखो ओनस को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है ओनस. ओके, ओनस तो आप ओ एन को कर लो ऑन प्लस अस. ओके, ओनस को कर लो ऑन प्लस अस. सो यू आर ऑन अस. ओके, यू आर ऑन अस, दैट इज यू आर बर्डन ऑन मी. यू आर ऑन अस, दैट इज यू आर बर्डन ऑन मी, दैट इज बोझ. ओके, डिफिकल्ट बोझ है क्योंकि वो क्या है हमारी वो एक तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, बट वो हमारे लिए बर्डन है. ओके, तो उसे बोलेंगे ओनस. ओके, जैसे सपोज करो एक एग्जांपल मैं देता हूँ. जैसे सपोज करो आप क्लास 3-4 में या जब छोटे बच्चे थे 3-4 में थे, तो आपको जो होमवर्क मिलता था. ओके, आपको जब स्कूल का होमवर्क मिलता था तो आपके वो होमवर्क करना रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी है, बट वो क्या आपके लिए एक तरह से बोझ है. ओके, तो आप उसे बोल सकते हो ओनस. जब आपको कोई होमवर्क मिलता है और जब उसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको करने में तो मज़ा नहीं आता है, तो आपके लिए वो बोझ है, तो आप उसे भी बोल सकते हो ओनस. ओके, ओनस. फॉर एग्जाम्पल द ओनस ऑन हिम टू प्रूव हिज थ्योरी. ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड में अनर्थ मीन्स एक्चुअली होता है किसी चीज़ का पता लगाना. ओके, पता लगाना इन द सेंस आप जब किसी कोई गड्ढा, जैसे आप पिक में देख सकते हो, कोई डिगअप करके या कुछ गड्ढा करके जब पता लगाते हो तो आप उसे बोलते हो अनर्थ. ओके, जैसे सपोज करो आपके परदादा ने कहीं पे करोड़ों की संपत्ति छिपा के रखी है, तो आप क्या करोगे, उस जगह पे जाओगे और आप पूरा ज़मीन को डिगअप करोगे, पूरा कोड़ोगे और आप उस जो खजाना है उसको अनर्थ करोगे, मतलब आप क्या उसको पता लगाओगे, खोजोगे, तो आप उसे बोलेंगे अनर्थ. मतलब किसी चीज़ का पता लगाना बट गड्ढा उड्ढा खोद के, जैसे गड्ढा खोद के या डिगअप करके जैसा पिक में देख रहे हो, तो इसे बोलते हैं अनर्थ. ओके, सो अनर्थ मीन्स फाइंड समथिंग इन द ग्राउंड बाय डिगिंग. ओके, जैसा आप जब आपने जो खजाना का पता लगाया तो उसे बोलेंगे अनर्थ. ओके, और यू कैन से ब्रिंग इन टू लाइट. ओके, ब्रिंग इन टू लाइट का मतलब हो गया पता लगाना. हिंदी में आप बोल सकते हो उसे पता लगाना या खोजना. ओके, अनर्थ को याद ऐसे रख सकते हैं अनअर्थ. ओके, अनअर्थ को कर सकते हैं अंडर अर्थ. यू एन को कर दो अंडर प्लस अर्थ. ओके, फॉर लर्निंग व्हाट इज अंडर अर्थ रिसर्चर डिगअप. ओके, जो आपने देखा होगा आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो कुछ पता लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं. ओके, ऑब्वियसली कुछ ज़मीन के अंदर मिनरल का पता लगाना या कुछ और पता लगाना, तो उसके लिए वो डिगअप करते हैं पता लगाने के लिए, उसको बोलते हैं अनर्थ. ओके, फॉर एग्जाम्पल द एविडेंस हैज़ येट बीन अनर्थ. ओके, हैज़ येट बीन अनर्थ, अभी मतलब जो एविडेंस अभी तक मिला नहीं है उसको अनर्थ करना बाकी है. ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है एक्रीमोनियस मीन्स होता है जैसे सपोज करो आप कोई डिस्कशन कर रहे हो या आप कोई स्पीच दे रहे हो, बट वो एंगर के साथ, आप बिटरनेस के साथ किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हो. ओके, तो उसे आप बोलेंगे एक्रीमोनियस. आप उसे बोल सकते हो आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हो. ओके, जैसे देखो आप पिक में ये देखो दोनों बात कर रहे हैं, बट क्या है देखो इसके मुंह पूरा गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है. ओके, ये मतलब गुस्सा में है, एंगर में, तो इसे आप क्या बोलोगे एक्रीमोनियस. ओके, सो एक्रीमोनियस मीन्स एंगर एंड बिटर टिपिकली ऑफ स्पीच और डिस्कशन. ओके, और यू कैन से फुल ऑफ एंगर, आर्ग्यूमेंट एंड बैड फीलिंग. ओके, हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं उग्र. ओके, उग्र या हिंसक. और देखो एक्रीमोनियस को याद रखने के लिए
मैंने आपको बताया था ना वर्ड रूट इटिमोलॉजी। तो देखो एग्री जो है ना ACRI एग्री होता है, एक्री या बोल सकते हो एक्रीट। ACRI और ACRID ये दोनों एक रूट वर्ड। ओके, तो एक्री का मतलब होता है बीटर, सोर और एंगर। ओके, एक्री का मतलब होता है बीटर, सोर और एंगर, ये एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है, ये रूट वर्ड है। और मोनिस को ले ले हम लोग टेक इट एज ए मैन। ओके, मोनिस को हम एज ए मैन ले लेते हैं। तो मीन्स जो आदमी बीटर में, एंगर में मतलब बात करता है या मतलब आर्गूमेंट करता है तो उसको बोलेंगे एक्रीमोनियस। ओके, फॉर एग्जाम्पल एन एक्रीमोनियस डिस्प्यूट। ओके, जैसे आप पिक में भी देख सकते हो। और ये वर्ड मेरे बहुत से व्यूअर्स ने कहा था कि मैं हर वर्ड के बाद बताऊँ कि ये वर्ड एक्चुअली कहाँ से है। तो मैं बता दूँ, ये आज का फर्स्ट लाइन है ना, और फर्स्ट जो पेज है, पेज 1 में नजीम जंग ने, जो दिल्ली के LG थे, उन्होंने अब अपने पद से हट चुके हैं। तो वहाँ जो कॉलम था, अब नीचे जो कॉलम है उसका फर्स्ट लाइन है ये एक्रीमोनियस। आप देखना वहीं पर आपको ये वर्ड मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनरेज्ड। इनरेज्ड, इनरेज्ड मीन्स होता है बहुत ही गुस्सा। दैट मीन्स फुल ऑफ एंगर। ओके, जो फुल ऑफ एंगर में, बहुत ही गुस्सा में हो तो उसे बोलते हैं इनरेज्ड। जैसे आप पिक में भी देख सकते हो। ओके, ये क्या है, बहुत ही गुस्सा है। सपोज करो कोई बहुत ही गुस्सा है तो क्या होता है, उसका फेस पूरा रेड रेड हो जाता है, वो आग बबूला रहता है, उसका आँख मुँह कान सब रेड होता है। ओके, वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, वो कुछ भी कर सकता है, मतलब वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उससे बोलते हैं इनरेज्ड। ओके, इनरेज्ड एक्चुअली ये बहुत सीरियस वर्ड। ओके, गेटिंग इनरेज्ड इज लॉट मोर सीरियस दैन गेटिंग एनॉयड। ओके, जो एनॉयड होता है, एंगर होता है, ये थोड़ा कम लेवल का गुस्सा है। ओके, और इनरेज्ड क्या, टोटली आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब वो कुछ भी कर सकता है, इतना गुस्सा में कि वो किसी को मार भी सकता है। ओके, तो उसे बोलते हैं इनरेज्ड। इनरेज्ड मतलब सबसे हाई लेवल का जो गुस्सा होगा ना, मतलब वो इतना गुस्सा वो किसी को मार भी सकता है, तो उसे बोलते हैं इनरेज्ड। ये टिपिकली आपको देखो नॉर्मली यूज होता नहीं है, ये मतलब जब सबसे हाई लेवल गुस्सा, मतलब वो किसी को मार देता है गुस्से में, तो उसे बोलते हैं इनरेज्ड। तो उस लेवल का गुस्सा को बोलते हैं इनरेज्ड। ओके, so enraged means marked by extreme anger। okay, और you can say very anger or furious। हिंदी में हम इससे बोल सकते हैं गुस्सैल, खफा। ओके, और देखो enraged को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है enraged। ओके, enraged RAG को रेज, रेज मीन्स आपको पता होगा एंगर, रेज मीन्स एंगर होता है। ओके, रेज मीन्स एंगर एंड यू आर enraged, enraged मीन्स यू आर एक्सट्रीमली एंगर। जब रेज होता है, रेज मीन्स होता है एंगर, एंड यू आर enraged मीन्स यू आर एक्सट्रीमली एंगर। ओके, लाइक इन दिस पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल द इनरेज्ड बुल अटैक, जो इनरेज्ड बुल था ऐसा अटैक किया। ओके, द इनरेज्ड बुल अटैक, अब वो अटैक किया तो जिस पे अटैक किया वो तो जाना ही वाला है, समझो, अब वो गया तो वो हो गया इनरेज्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट मीन्स होता है सपोज आपने कोई क्राइम किया, सॉरी आपने नहीं, सपोज किसी ने कोई क्राइम किया और आपको फंसा देता है। ओके, किसी ने क्राइम किया और आपको फंसा देता है तो उसे आप बोल सकते हो इम्प्लीकेट। तो आपको शो अप करना पड़ेगा कि नहीं मैंने नहीं, उसने क्राइम किया, तो उसे आप बोलते हो इम्प्लीकेट। जैसा अब ये देखो, ये वीडियो में देख के आप समझ सकते हो। एक मिनट, आपने ये एडवर्टीजमेंट तो देखिएगा, 5 स्टार का एडवर्टीजमेंट है। देखो अब मैं बताता हूँ इम्प्लीकेट मतलब क्या होता है। मतलब सपोज देखो इसमें क्या था, इस वीडियो में क्राइम के उसने क्या था, जो रॉबरर्स है उन्होंने क्राइम किया बट फंस जाएगा ये। अगर सपोज करो अगर नेक्स्ट सिग्नल में कहीं कोई पुलिस इसको पकड़ लेती है तो वो क्या समझे कि रॉबरी इन दोनों ने किया है, बट ये लोग क्या, ये लोग तो 5 स्टार का मजे ले रहे थे, बट क्या पुलिस समझे कि इसने किया रॉबरी, तो क्या अब इसको बताना पड़ेगा, मतलब शो ऑफ करना पड़ेगा, मतलब टू शो दैट समवन इज इन्वॉल्व इन क्राइम, मतलब इन्हें शो करना पड़ेगा कि हाँ क्राइम मैंने नहीं उसने किया है। तो इसके लिए तो प्रूफ भी है, क्योंकि वो जो जिससे इन्होंने 5 स्टार लिया था वो तो उसका है ना, क्या बोलते हैं, गवाही दे सकता है। तो ये होगा इम्प्लीकेट, मतलब आपको किसी को शो करना पड़ेगा कि हाँ उसने क्राइम किया, मैंने नहीं उसने क्राइम किया, तो उसको बोलते हैं इम्प्लीकेट। ओके, इम्प्लीकेट मीन्स टू शो दैट समवन इज इन्वॉल्व इन ए क्राइम। ओके, और यू कैन से टू कनेक्ट और इन्वॉल्व इन ए क्राइम, इन्वॉल्व इन समथिंग दैट इज क्राइम। ओके, समथिंग इन क्राइम। ओके, जैसे ये देखो क्राइम उसने किया था बट फंस गया ये, तो इसको भी बताना पड़ेगा। ओके, तो ये होगा इम्प्लीकेट। हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं फंसाना, अपराध में फंसाना। ओके, और देखो इम्प्लीकेट को याद आना थोड़ा ट्रिकी है, बट मैंने इसको रिलेट किया है इम्प्लीकेट। ओके, इम्प्लीकेट को कर लो आप इम्प्लाइंग, इम्प्ली को कर लिया मैंने इम्प्लाई प्लस कैट, इम्प्लाई प्लस कैट। ओके, इन इंडिया रिलीजन कैट मीन्स बैड लक। ओके, समथिंग बैड, जैसा आपको पता होगा काली बिल्ली अगर कोई इंडियन कल्चर में उसको क्या बैड लक माना जाता है। ओके, सो इंडियन कल्चर में समथिंग बैड, सो इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट मीन इज इम्प्लाइंग कैट, इम्प्लीकेट इम्प्लाइंग कैट,
So something involving bad, that is crime, you can relate, okay, that is involving bad, okay. For example, they any evidence to implicate him in the robbery, okay, इनके पास कोई इम्प्लीकेट है, मतलब कोई एविडेंस है प्रूफ करने के लिए कि रॉबरी इन्होंने नहीं किया, ओके। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इन्फर्नो। इन्फर्नो मीन्स होता है क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब ऐसा जगह जहाँ बहुत आग लग चुकी है, ओके, आग टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ओके, तो उसे बोलते हैं इन्फर्नो। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो, आपने गर्मी के दिनों में सुना होगा ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे जंगल में इतनी आग लग गई थी कि टोटली अनकंट्रोल था, वहाँ फायर ब्रिगेड 24 घंटे काम कर रहे हैं, फिर भी आग को बुझाना अनकंट्रोल था, वो जल के सब नरक बन चुका है, मतलब सब हेल हो चुका है, तो उसे बोलते हैं इन्फर्नो। मतलब जल के सब खत्म हो चुका हो, मतलब पूरा टोटली ख़त्म, तो वहाँ कुछ बचा ही नहीं है, तो उसे बोलते हैं इन्फर्नो, ओके। सो इन्फर्नो मीन्स ए वेरी लार्ज अनकंट्रोल्ड फायर, ओके, और यू कैन से ए वेरी इंटेंस एंड अनकंट्रोल्ड फायर। हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं भयंकर दृश्य, ओके। और देखो इन्फर्नो को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, इन्फर्नो को आप रिलेट कर लो इन फायर, इन्फर्नो इन फायर, ओके। जैसे पिक में देख सकते हो इन्फर्नो इन फायर है बट टोटली अनकंट्रोल, तो उसे बोलेंगे इन्फर्नो, ओके। फॉर एग्जाम्पल द इन्फर्नो ऑफ द इंजन रूम, ओके। नेक्स्ट वर्ड है ऑफशोर मीन्स होता है एक्चुअली ये होता है आउट एट शोर, और यू कैन से आउट एट सी, ओके। ऑफशोर मतलब देखो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, ओके। सपोज इंडिया की कोई कंपनी है और चाइना की कोई कंपनी, ओके। तो इंडिया की कंपनी क्या करती है, चाइना में अपनी एक्टिविटीज़ ऑफशोर करती है। जैसे आपको पता होगा चाइना में मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बहुत मतलब सस्ता, ओके, वहाँ कुछ भी मैन्युफैक्चर होता है बहुत चीप कॉस्ट में होता है। जैसे आपको पता भी होगा जो इंडिया में टॉयज़ आते हैं, मोस्टली जो टॉयज़ आते हैं वो चाइना से आते हैं। आपने सुना भी होगा चाइनीज़ लाइट, तो दिवाली के टाइम में जो चाइनीज़ लाइट्स आते हैं वो क्या आते हैं, चाइना से आते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सस्ते में मिलता है, ओके। तो इंडिया की कंपनी क्या करती है, सपोज इंडिया की कोई कार की कंपनी है, तो उसका जो बॉडी पार्ट्स है, कुछ बॉडी पार्ट्स है, वो अपना काम को ऑफशोर कर देती है, मतलब अपना जो एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटीज़ है, मतलब वो तो उसका काम था, बट वो चीप के लिए, मतलब उसको सस्ते में मिल जाए या टैक्स कम हो, उसके लिए वो क्या करती है, इंडियन कंपनी चाइना को ऑफशोर कर देती है, अपनी एक्टिविटीज़ को ऑफशोर कर देती है, तो उसे आप बोलेंगे ऑफशोर, ओके। मतलब अपना एक्टिविटी वो किसी और से अपना काम करवा रही है ड्यू टू कॉस्ट बेनिफिट, या उसको कम कॉस्ट कर रहा है इसीलिए, ओके, तो उसे बोलते हैं ऑफशोर। सो ऑफशोर मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ मूविंग एम्प्लॉयज़, ओके। एम्प्लॉयज़ भी जैसे देखो यहाँ के एम्प्लॉय यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के एम्प्लॉय यहाँ जा रहे हैं, तो मूविंग एम्प्लॉयज़ और सर्टेन बिजनेस एक्टिविटीज़, जैसे मैंने बताया आपको एग्जाम्पल में, ओके, मतलब कोई एक्टिविटीज़ है जो चाइना में हो रही है, ओके, टू फॉरेन कंट्रीज़ एज अ वे टू लोअर कॉस्ट, ओके, एज अ वे टू लोअर कॉस्ट और टू अवॉइड टैक्सेस, ओके, तो इसे बोलते हैं ऑफशोर। और इसे यू कैन से अवे फ्रॉम और एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द कॉस्ट, ओके, तो इसे बोलते हैं ऑफशोर। हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं समुद्र के तट से दूर, ओके। ये तो इसका एक्चुअल मतलब ऑफशोर का मतलब हुआ, लेकिन एक्चुअली में ये सेंस में इसका यूज़ हो समुद्र के तट से दूर, बात तो वही हुई ना, समुद्र के तट से दूर मतलब कंट्री से बाहर, तो उसे बोलते हैं ऑफशोर, ओके। और देखो ऑफशोर को कैसे याद रख सकते हैं, ऑफशोर, ओके, ये भी आप रूट वर्ड ही बोल सकते हो ऑफशोर को। देखो ओ एफ ऑफ प्लस शोर, तो ऑफ मीन्स होता है अवे फ्रॉम द प्लेस, ओके, ऑफ मीन्स होगा अवे फ्रॉम द प्लेस, और शोर मीन्स होता है द लैंड अलॉन्ग द एज ऑफ द सी, ओके। शोर मीन्स होता है द लैंड अलॉन्ग द एज ऑफ द सी, जैसे लेक का जो किनारा या सी का किनारा जो आप बीच भी बोलते हो, तो उसे बोलते हो ऑफशोर, मतलब वहाँ से दूर, ओके। तो वहाँ से दूर मतलब क्या हुआ, अलग कंट्री में, तो उसे बोलेंगे ऑफशोर, ओके। फॉर एग्जाम्पल द ऑफशोर ऑफ BPO जॉब इन टू इंडिया, द ऑफशोरिंग ऑफ BPO जॉब टू इंडिया। जैसे आपको पता होगा यूएस की जितनी कंपनीज़ है, यूएस का मोस्टली जो BPO एक्टिविटी है और यू कैन से कॉल सेंटर है, वो मोस्टली इंडिया में, इंडिया के चाइना ने इंडिया के मुंबई में या गुड़गांव में, ओके। क्यों, क्योंकि इंडिया वहाँ के जो कॉल सेंटर है कंपनीज़ को, यूएस में कॉल सेंटर बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो वो क्या करती है, यूएस की कंपनी इंडिया में ऑफशोर अपनी एक्टिविटीज़ को कर देती है, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपको देखो चीप मिल जाता है, चीप कॉस्ट में यहाँ लेबर मिल जाते हैं, एम्प्लॉयज़ उन्हें मिल जाते हैं, और यहाँ के इंग्लिश भी थोड़ी ठीक ही है, ओके। क्योंकि हम लोग भी तो देखो इतना हम लोग जो कर रहे हैं इंग्लिश ही के लिए ना कर रहे हैं, तो यही तो यहाँ के भी इंग्लिश भी ठीक है, तो इसीलिए क्या करती है यूएस की कंपनी यहाँ पे अपना एक्टिविटीज़ BPO कॉल सेंटर को यहाँ ऑफशोर कर देती है, ओके। सो दैट्स इट, ओके। चलो गाइस, अब मैं आपका थोड़ा टेस्ट ले लेता हूँ, मैं भी तो देखूँ मेरे वीडियोज़ के आप पे कोई असर हो रहा है, आप पे कोई बेनिफिट्स हो रहा है कि नहीं। तो चलो आप बताओ बी लाइन का मतलब क्या होता है, ओके। अगर आपको बी लाइन का मतलब है, आपको बी लाइन का मतलब पता है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट में देना, और आपको नहीं पता है तो शायद मैंने ये वर्ड्स
11 तारीख को डिस्कस किया है। 11 तारीख का जो वीडियो है 11 दिसंबर का, ओके, तो उसके साथ फर्स्ट वर्ड था, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, प्लीज़ गाइज आप वीडियोस देखो और आप इसे रिवाइज भी करते रहो, ताकि आपको ये वर्ड्स जब रिवाइज करो तो आपके दिमाग में रहेंगे आपको, और जो मैंने ट्रिक भी दिया है तो आपको वो रिवाइज करने में एक्चुअली में आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे इसीलिए। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर नाउ। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ like and subscribe to our YouTube channel, and please keep learning, keep watching, keep sharing. Thank you.